होता है, देखो संख्या रियल में प्रकार होता है, देखो शांत एगो अशांत। शांत जो होता है दशमलव के बाद अंत कर जाता है, इसको हम शांत बोल देंगे। लेकिन अशांत दशमलव के बाद अंत नहीं करता है। दशमलव के बाद जो अंत नहीं करता है उसमें दो टाइप का होता है। यदि 1.333 आ रहा है, इसका मतलब 3 दोहरा रहा है, यानी 1 इसको 3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग को 1.2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, इस पर क्या आएगा नहीं पता चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। जो शांत आवर्ती होता है परिमेय संख्या में p बटा q में बदला जा सकता है, लेकिन अशांत अनावर्ती को p बटा q के बट्टा में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय होता है, जो रूट के अंदर वाला मान होता है, जैसे √3 का मान होता है, जैसे 1.732 ऐसे करके होता है, ये सब अशांत अनावर्ती होता है। लेकिन अशांत आवर्ती जो होता है दशमलव के बाद दोहराता है तो उसको बट्टा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं हम समझा देंगे। नियम पहला जो नियम है, पूरा संख्या को लिख देना, 1 2 3 लिख देंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है 1.23 पर रेखिंग शेष है, रेखिंग ये बार जुड़ी दीजिए, 1.23 पर रेखिंग है। पूरा संख्या को लिख देना, उसमें से उस संख्या जिस पर रेखिंग नहीं है, उस संख्या को घटाना जिस पर रेखिंग ना हो, तो किस पर नहीं है, 12 पर। दूसरा नियम, तीसरा नियम, जितना पर रेखिंग उतना 9। कितने पर रेखिंग है, एक ऊपर है, इसलिए 1 9। और दशमलव के बाद कोई संख्या बच जाए जिस पर बार नहीं है, उसके बदले क्या लगा देंगे, जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा, जो भी बटा में आएगा वही आंसर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल मान लिया सपोज 3 दशमलव या कुछ भी 0.12 पर एक नहीं आता, ठीक है। तो पूरा संख्या क्या है बता, 0 नहीं लिखा जाता है, 12 -1 पर एक नहीं है। पहला नियम, पूरा संख्या को लिखना में से उसको घटाना जिस पर एक नहीं है, तो 0 1 लिखो चाहे 1 लिखो, एक अब बटा में कौ गुना, 1 गुना। दशमलव के बाद ऐसा संख्या जिस पर एक 9, 1 को 0 में जान देंगे, 12 में से 11, अब बटा में क्या जाएगा 9, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए 2.3 पर एक नहीं है, तो 23 में से उसको घटाएंगे जिस पर एक नहीं है, तो किस पे नहीं है बताओ, 2 पर है, 2। और बटा में जितने पर एक नहीं उतना 9, 1 9। अब दशमलव के बाद ऐसा कोई संख्या बचा ही नहीं है जिस पर एक नहीं 9, तो हम 0 नहीं लगाएंगे, ऐसे ही आंसर हो जाएगा 21। बटा में क्या हो जाएगा 9, इसी को भाग देंगे तो ये 3 बार बार आएगा, ठीक है। तो ऐसे बटा में बदल देंगे। लेकिन एक और बात हम लोग जानते हैं कि यदि रेखिंग, जैसे हम लोग 9 10 पढ़ते हैं, 1 या 2.3 2 पर एक नहीं है तो बना देंगे। सपोज ये रेखिंग उठ के 2 पर आ जाए, तो ये रेखिंग उठ के 2 पर आ जाए, तो ऐसे कंपटीशन पूछता है हम लोग, एसएससी एग्जाम पूछता है, तो बस 2 को कुछ नहीं करना है, इस 2 को -2 में कर देना है, जो उसके बाद बचा बीच में प्लस 0.32। अब इसको हल करेंगे वही आंसर आ जाएगा, जो इसको हल करेंगे वही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस प्लस माइनस 2 में से कितना घटाना है, इतना घटाने के लिए हम लोग ट्रिक बताएंगे तुम लोग को, इसमें कैसे घटेगा। 2 में से यहाँ पे 0 ना 1 घटाएंगे, 1 दशमलव, और 100 में से 100 मान लेंगे इसको, 100 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 32 10 में से 2 कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 9 में से निकाला तो 6, यानी 1.6 आंसर है। ये दशमलव के पहले यदि रेखिंग आ जाए, ध्यान सुनना, इसको हल करने देना पड़ेगा। बस छोटा सा टॉपिक, ये